हाँ बोलो। लूथरा बहू, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धक धक हो रहा है। बोल दो कि तुम्हारी उस ऋषभ लूथरा के साथ सुहागरात नहीं हुई। बोल दो कि उसने तुम्हें टच नहीं किया। बोल दो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अरे जल्दी बोलो यार, वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। डैड तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारे दिमाग में आया। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। नींद नहीं आ रही मुझे, करवटें बदल रहा हूँ यही सोच के कि तुम्हारे और उस पंचायती बिजनेसमैन के बीच कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की हो, पृथ्वी मल्होत्रा की। अंडरस्टैंड? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, पता है वो कौन है? छोटा पीएम, मतलब कि छोटा पृथ्वी मल्होत्रा। मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी टच नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? तुम सच में पागल हो गए हो। अरे छूना तो दूर की बात है, वो ऋषभ लूथरा ने तो मुझे अच्छे से देखा तक नहीं। प्रीता आई थी ना घर पर, जरूर उसी ने ऋषभ का ब्रेन वॉश कर दिया। आज तो सिर्फ ऋषभ का ब्रेन वॉश किया, कल मुझे इस घर से वॉश आउट कर देगी। ये प्रीता का बहुत हो गया, इसका पत्ता काटना ही पड़ेगा। एक बार ये प्रीता नाम का पत्ता कट गया ना, उसके बाद ही मैं ये लूथरा की प्रॉपर्टी अपने नाम करने की प्लानिंग कर पाऊंगी, कुछ सोच पाऊंगी। गुड गुड गुड, आई मीन गुड प्लानिंग बेबी। पर एक बात समझो, फिलहाल प्रीता जी का तुम्हारे खिलाफ होना और उस पंचायती बिजनेसमैन का ब्रेन वॉश करना हमारे लिए अच्छा ही है ना। वो तुम्हें टच नहीं करेगा, मेरा मतलब है मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। और दूसरी बात कि लक्ष्मण ने राम को सब कुछ बता दिया होगा, मतलब कि करण ने ऋषभ को अब तक सब कुछ बता दिया होगा कि उसने क्यों प्रीता जी को धक्के मार के घर से बाहर निकाला। क्योंकि प्रीता जी तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर शादी को रोकने के लिए वक्त पर नहीं पहुंच पाई, सही वक्त पर नहीं पहुंच पाई। उसके बावजूद ऋषभ लूथरा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, ये जानते हुए कि तुम उसके लिए सही नहीं हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बावजूद उसने तुमसे कुछ नहीं कहा और तुम्हें टच भी नहीं किया। तो ये तो अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा अब तक, है ना बेबी? हाँ मुझे भी यही लगता है। वो क्या ना, घर में इतने सारे लोग हैं, रिचुअल्स, रस्में, आई एम फेड अप, थक गई हूँ मैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। थोड़ा सो लूंगी ना, आई फील फ्रेश। कल वो मुंह दिखाई की रस्म भी है और वो रस्म में आना है। मैं क्या लूथरा हाउस के हर फंक्शन का चीफ गेस्ट हूँ कि मुझे भी आना है? बेबी समझने की कोशिश करो, मैं वहां कैसे आ सकता हूँ? मेरा रिश्ता प्रीता जी से है और वो प्रीता जी को इनवाइट करने नहीं वाले, क्योंकि अरोराज और लूथरास के बीच में सारे रिश्ते टूट गए। तो इट्स बट ऑब्वियस कि लूथरास अरोरास को इनवाइट नहीं करेंगे, तो मैं वहां किस बहाने से आऊंगा? मैं नहीं आ सकता। मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरी मुंह दिखाई में आना है, मतलब आना है। आई डोंट केयर। गुड नाइट, लव यू। शर्लिन नाम का बॉम्ब एक दिन मुझे ब्लास्ट करके ही मानेगा। कैसे जाऊं मैं लूथरा हाउस? जाऊंगा तो भी फंसूंगा, नहीं जाऊंगा तो ये फंसवाएगी और मरवाएगी। पूजा की थाली तैयार हुई कि नहीं देख लेना। ओहो, अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी इतने सारे काम बैलेंस से कैसे होगा? राजेश अभी तक ये लैम्प शेड्स भी नहीं लगाए, जल्दी करो ना। आपको पता है ना आज रस्म है हमारे घर में। कृतिका, तन्वी, ओफो कितना टाइम लगाती हो तुम दोनों तैयार होने में? सॉरी। अच्छा कृतिका, तुम सीटिंग अरेंजमेंट देख लो और तन्वी तुम नरेश के साथ देख लो कि सारे गिफ्ट्स है कि नहीं है। आज तो ये गिरीश भी नहीं आया, पता नहीं सारे काम कैसे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मामी जी रिलैक्स, सांस लीजिए, सांस लीजिए। हम लोग हैं ना, हम सब देख लेंगे। हाँ मामी जी आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, आप लोग सब कुछ देख लो, मैं बाकी का देख लेती हूँ। सुनो राजेश, इधर आओ, पहले इस एरिया को सेट कर दो, ठीक है? ओफो महेश, अब हटेंगे यहाँ से, काम में हाथ बटा नहीं सकते तो बढ़ाइए तो मत। राखी जी काम ही तो कर रहा हूँ, पहले आपने कमरे से भगा दिया, अब यहाँ से भगा रही हैं। ठीक है, वहाँ जाके कीजिए ना। करती क्या है आप, समझ में नहीं आ रहा, इतनी हाइपर हो रखा है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि इस एरिया को पहले सेट कर लो। नई दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म यही होने वाली है, तो बाकी सब जगह से ये जगह सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए। बाकी सारे काम छोड़ दो और इस जगह को पहले डेकोरेट करो, ठीक है? ये सेट कर लो। गोविंद, क्या अभी तक बल्ब्स का काम नहीं हुआ? क्या हो रहा है राखी पुत्र, ये क्या कर रही हो? सारे घर को सर पे चढ़ा रखा है तूने, शांत हो जा, बैठ जा। मम्मी जी कैसे शांत हो जाऊं, कैसे बैठ जाऊं? इतने सारे काम है, अभी तक कुछ रेडी नहीं हुआ। देखिए ना टाइम कितना हो गया है, आपने टाइम देखा है? 10:30 बजे हैं, 12 बजे मुंह दिखाई की रस्म है, 11:30 बजे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। इतना सारा काम कैसे होगा अगर मैं बैठ गई तो? हाय रब्बा, अभी तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। मम्मी मैं हाँ भी क्या हो गया आपको?
खाने की तैयारी आप क्यों करेंगी? अरे केटरर्स है ना, वो संभालेंगे सब कुछ। आप प्लीज प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। दीदी मैं कोई स्ट्रेस नहीं ले रही, मैं जो कर रही हूँ खुशी से कर रही हूँ। इस घर के बड़े बेटे की शादी हो गई, आज मेरी बहू की मुंह दिखाई की रस्म है। इतना बड़ा फंक्शन है और मैं गेस्ट को केटरर्स का खाना खिलाऊंगी? ना जी ना, मैं तो सबके लिए खुद खाना बनाऊंगी। हाँ ये पागल हो गई तू, इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। नहीं मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई बीमार नहीं होने वाली, ये तो मेरी खुशी है। इतना सारा काम है, आज शर्लिन की मुंह दिखाई की रस्म है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। करीना दी, आप प्लीज ऋषभ और शर्लिन को ऊपर से ले आएंगी, मुंह दिखाई की रस्म बस शुरू होने वाली है। उनसे कहिए फ्रेश होके नीचे आ जाए। जी मैम। लगाए तुमने बल्ब्स की नहीं लगाए? दरवाजा अब तक बंद है, दैट मीन्स सो रहे होंगे। रात को देर हो गई होगी ना, डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, बाद में आती हूँ। नहीं एक्चुअली उठाना तो पड़ेगा ही, रस्म का वक्त होने वाला है और शर्लिन और ऋषभ का होना बहुत जरूरी है। नॉक कर देती हूँ। शर्लिन, शर्लिन बेटा। शर्लिन, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मैं जानती हूँ रात को तुम देर से सोई होगी। नहीं बुआ, मैं तो बस रेडी हो रही थी और मैं रात भर सो नहीं पाई। अच्छा ऋषभ कहाँ है? मैं उसे उठा देती हूँ। ऋषभ, शर्लिन, हाँ बुआ, कल रात में सो नहीं पाई क्योंकि ऋषभ जी सो गए थे। पूरी रात यही सोचती रही कि मुझसे क्या गलती हो गई है। सोच सोच के ये नतीजे पे आई कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। जो गलती हुई है वो प्रीता से हुई। प्लीज हेल्प मी। ऋषभ जी के दिल में आज भी प्रीता के लिए फीलिंग है। शर्लिन बेटा प्लीज रो मत और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। देखना, हम दोनों मिलके उस प्रीता को इस घर से बाहर निकालेंगे। आई प्रॉमिस यू। पहले उसे हमारी फैमिली के दिल से निकालेंगे, फिर इस घर से। फिर तुम देखना, ऋषभ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा बन के रह जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। किस लिए? आज मुंह दिखाई की रस्म है ना शर्लिन की, इसलिए जल्दी आना, मैं वेट करूंगी। ऋषभ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बुआ को जरा भी शक नहीं हुआ कि आप और मैं ऐसे। उन्हें तो लगता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और वो यही सोच के बहुत खुश हैं। ऋषभ जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका और मेरा जो भी रिश्ता है प्लीज इस बंद कमरे के बीच में सीमित रखिएगा। घर के किसी भी इंसान को कुछ भी मत कहिएगा, घर के बड़ों को बहुत दुख होगा। प्लीज ऋषभ जी। I'll get ready. जी। देखना, लोगों के सामने अपनी शादी में अपनी बीवी के साथ खुश होने का इतना नाटक करवाऊंगी कि एक दिन खुद भी गलतफहमी के शिकार हो जाओगे कि तुम अपनी शादी में खुश हो भी कि नहीं। कहते हैं ना, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच लगने लगता है। मैं मुंह दिखाई में बैठूंगी, पर मुंह दिखाने के लिए नहीं, इस खुशी के जश्न मनाने के लिए कि मेरी जीत की खुशी के ढोल बज रहे हैं।